नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भम्मू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो राजस्थान कला संस्कृति की क्लास है वो हम फिर से कंटिन्यू है वो कर रहे हैं। तो जो जिला दर्शन की क्लास है वो कंप्लीट हो चुके हैं और जो हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो अगर क्लासें आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और अब हम जो कला संस्कृति की क्लास हैं वो फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रीति रिवाज व परंपरा। ये जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर जन्म से पूर्व के जो संस्कार है वो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का वो लाइक है वो कर देना। और अब अगर हम बात करें तो 2024 और 25 है उसके अंदर लगभग सारी जो भर्तियां हैं वो होने वाली हैं। तो जो मैंने पूछा था भी आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए हैं वो फर्स्ट ग्रेड के आए हैं। तो जो फर्स्ट ग्रेड है उसका फर्स्ट पेपर मैं यहाँ कंप्लीट करूँगा। सब्जेक्ट है वो आप अपने अनुसार है वो देख लेना, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के लोग हैं तो वो अपने अनुसार देख लेते हैं। आपने कहीं कोर्स ले रखा है कोई बड़ी बात नहीं है, आपने ले लिया होगा, लेकिन मैं यहाँ क्लास है वो जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, शॉर्ट में, ज़्यादा लंबी में नहीं खींचता हूँ, टॉपिक टू टॉपिक चल रहा हूँ। उन क्लासों को आप जरूर देखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कोई भी आपको पॉइंट नया लगे या एक्स्ट्रा मैंने करवा रखा है जो आपकी कोचिंग में नहीं करवाया है तो वो आप यहाँ से चेक है वो कर सकते हैं। और उसके बाद कई बार अगर हम पढ़ने का मन नहीं करता तो ये क्लासें तो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे, तो आप ईयरफोन लगाए और सुन लिए, जिससे कि ये चीज़ें आपको रिवाइज है वो हो जाएंगी। और आप ये मान के चलिए भी कोर्स आपको कम से कम 10 बार करना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन है वो होगा। ऐसे टाइम पास करने से सिलेक्शन है वो नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास है हम वो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीति रिवाज व परंपरा। आज की क्लास के अंदर हम जन्म से जो पूर्व के जो संस्कार है, जो हिंदू धर्म के अंदर जो 16 संस्कार माने जाते हैं उनके बारे में हम आज अब बात करेंगे। तो जो ये संस्कार है ये हमारे टोटल 16 संस्कार माने जाते हैं जो जन्म से पूर्व के जो संस्कार है। अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ एक बार, उसके बाद हम नोट्स से पढ़ेंगे। नोट्स आपको बनाए तो वो आपकी मर्जी है, बाकी मैंने बना रखे हैं। तो जो 16 संस्कार है ये हम पढ़ेंगे जो जन्म से पूर्व के जो माने जाते हैं। वैसे तो इसके अंदर मृत्यु तक भी शामिल है, लेकिन ये मोस्टली जो माने जाते हैं ये हमारे जन्म से पूर्व के माने जाते हैं। तो इसके अंदर हम एक नंबर की बात करें तो एक नंबर हमारा संस्कार हो जाएगा गर्भाधान। गर्भाधान है ये हमारा प्रथम जो संस्कार है वो संस्कार है। ये जो गर्भ का जो धारण किया जाता है तो उससे संबंधित ये हमारा संस्कार है। उसके बाद जो 2 नंबर संस्कार है वो होता है पुष्वन। अगर आप लोगों ने पहले तैयारी कर रखी है, याद है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं भी गर्भाधान क्या होता है, पुष्वन क्या होता है, 3 नंबर 4 नंबर ये आगे कमेंट है वो कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए और सारे कमेंट कर देना, और जिससे भी आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्लास देखेंगे तो उससे आपको याद है वो हो जाएगा। पुष्वन ये जो संस्कार है ये पुत्र प्राप्ति के लिए है। पुत्र प्राप्ति के लिए जो देवी देवता हैं उनकी पूजा है वो की जाती है इस पुष्वन संस्कार के अंदर। ये हमारा जो 2 नंबर का संस्कार है। उसके बाद जो 3 नंबर का संस्कार है वो है सीमंतोनयन। ये जो सीमंतोनयन है ये गर्भ धारण के पश्चात जो छठे सातवें महीने के अंदर लगभग बच्चा भी 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो वो इस जीवन में सरवाइव है वो कर सकता है। तो इसलिए उस बच्चे के लिए और उसकी माँ की सुरक्षा के लिए ये जो सीमंतोनयन संस्कार है ये देवी देवताओं की जो पूजा है वो की जाती है। उसके बाद में 4 नंबर जो संस्कार है वो आता है जात कर्म। ये जो जात कर्म है यहाँ बच्चे का जन्म हो गया होता है। ये 3 है, ये बच्चे का जन्म से पूर्व है, बिल्कुल जन्म ही नहीं हुआ है, और यहाँ जन्म है वो हो जाता है। तो ये जो जात कर्म संस्कार है ये बच्चे के पिता के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम 5 नंबर संस्कार की बात करें तो 5 नंबर आ गया नामकरण। यानी बच्चे का जन्म हो गया तो उसके लगभग 9 से 15 दिन के अंदर नामकरण है वो कर दिया जाता है।
ये हो गया नामकरण हमारे 5, टोटल हम 16 पढ़ने वाले हैं। तो 6 नंबर संस्कार की बात करें तो 6 नंबर संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण ये जो संस्कार है इसके अंदर बच्चा है उसको जो पंच तत्व है उनके दर्शन है वो करवाए जाते हैं, यानी बाहर निकाला जाता है। मुख्य रूप से जिस कमरे के अंदर जो बच्चा और उसकी माँ रहते हैं तो उसको 2-3 महीने का हो जाता है तो उसके बाद उसको बाहर निकालना शुरू है वो कर देते हैं कि 2-3 माह का हो गया उसके बाद उसको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है 7 नंबर है, 7 नंबर है अन्नप्राशन। इसके अंदर जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने का होने के बाद उसको अन्न ग्रहण है वो करवाया जाता है। ये जो अन्न प्रशासन है प्राशन सॉरी अन्नप्राशन, ये 6 महीने का होने के बाद जो अन्न दिया जाता है उससे संबंधित है। तो अन्नप्राशन से आपको याद रह जाएगा भी अन्न है वो खिलाया जाता है। उसके बाद में 8 नंबर आता है, तो 8 नंबर आता है चूड़ाक्रम। ये जो चूड़ाक्रम है इसको हम मुंडन भी बोलते हैं कई लोग, और हमारी राजस्थानी भाषा में इसको जो जड़ुल्ला बोला जाता है, ये इसके अन्य नाम है। यानी जो चूड़ाक्रम है उसका मुंडन या जड़ुल्ला भी कहते हैं। ये जो बच्चे के बाल जो काटे जाते हैं 1 या 2 वर्ष की आयु में, ये संस्कार है ये उससे संबंधित है। उसके बाद है 9 नंबर की बात हम करें तो 9 नंबर है कर्ण भेदन। इसके अंदर बालक के कान है वो उसके अंदर छेद है वो किए जाते हैं। कर्ण भेदन जो संस्कार है वो हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, जिसके अंदर जैन है, सिख है और बाकी जो हिंदू के आदिवासी लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद में 9 के बाद में आ गया हमारा 10 नंबर, तो 10 नंबर के अंदर आता है विद्यारंभ, यानी विद्या है वो स्टार्ट है वो कर दी जाती है। इसके अंदर अब है बालक को सबसे पहले थोड़े बहुत जो अक्षर है उनका ज्ञान करवाया जाता है। नॉर्मली जो अक्षर है उनका ज्ञान करवाया जाता है, जैसे हमारे जो देवी देवताओं से रिलेटेड है, जैसे ओम का उच्चारण है वो करवाया जाता है। उसके बाद में हम अगर 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर जो संस्कार है वो हमारा है उपनयन। उपनयन के अंदर क्या है कि बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजा जाता है, यानी पुराने समय में जो गुरुकुल में भेजे जाते थे वो उपनयन ही संस्कार है वो थे। इस उपनयन संस्कार के अंदर ही जो जनेऊ है वो धारण है वो की जाती है, या जिसको यज्ञोपवीत है वो संस्कार है वो भी कहते हैं। यानी उपनयन है उसके अंदर जनेऊ धारण किया जाता है जिसको यज्ञोपवीत संस्कार है वो भी कहते हैं। उसके बाद में हमारे 11 हो गए। अब 12वां संस्कार, इसके अंदर होता है वेदारंभ, यानी जो वेदों की शिक्षा है वो 12वें संस्कार से स्टार्ट है वो हो जाती है। यानी जो गुरु है, क्योंकि गुरु के पास छोड़ दिया गया है तो गुरु है वो वेदों की शिक्षा है वो प्रारंभ है वो कर देता है। तो जो 12वां संस्कार है उसके अंदर वेदों की शिक्षा प्रारंभ है वो हो जाती है। उसके बाद 13 नंबर संस्कार आता है, उसके अंदर आता है केशांत या गोदान। इस संस्कार के अंदर जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन करना स्टार्ट है वो किया जाता है। ये ब्रह्मचर्य के पालन की शिक्षा है वो दी जाती है। उसके बाद 14 नंबर जो संस्कार है वो समावर्तन संस्कार है। समावर्तन संस्कार, इस संस्कार के अंदर क्या होता है कि बालक ने यहाँ ब्रह्मचर्य पूरी कर ली, वेदों की शिक्षा ले ली, उससे पहले भी जो जानकारी है वो ले ली, और उसके बाद जो शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद जो गुरु दक्षिणा है वो गुरु को दे के और अपने घर की तरफ है वो जाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं और स्नान करते हैं और उसके बाद घर की तरफ है वो जाते हैं। उसके बाद ये हमारे हो गए 14। तो अब हम बात करें तो 15 नंबर की, तो 15 नंबर के अंदर होता है पाणी ग्रहण संस्कार। तो इस पाणी ग्रहण संस्कार के अंदर क्या होता है कि जो बालक है उसका विवाह कर दिया जाता है, ये विवाह से संबंधित है।
यानी ये गुरु दक्षिणा लेकर शिक्षा प्राप्त करके घर आता है और घर आने के बाद इसका विवाह है वो कर दिया जाता है। उसके बाद में जो लास्ट संस्कार है वो है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि है ये अंतिम संस्कार है जिसके अंदर है मृत्यु होने के बाद जो संस्कार किया जाता है वो ये संस्कार है। तो आज ये 16 संस्कार हो गए। अब इसको हम बाद में नोट्स के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो ये जो जन्म से पूर्व के संस्कार है ये हमारे यहाँ तक हैं। ये 3 संस्कार है, ये बिल्कुल जो जन्म से पूर्व के हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो ये हमने पढ़ लिए और अब हम इनको नोट्स के माध्यम से भी देख लेते हैं। अब हम इनको नोट्स के माध्यम से देखें तो ये जो रीति रिवाज व परंपरा इनके नोट्स हैं। टोटल ये प्रमुख 16 संस्कार हैं जो हमने आज पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं। जन्म से जो पूर्व के संस्कार है वो ये 3 है, गर्भाधान, पुष्पवन और सीमांतोन्नयन। ये मैं चीज़ें आपको 2-2 बार क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहती। बाद में ये अब एक बार तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, उसके बाद में ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी भी हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कौन से में क्या है। तो मैं इनको टुकड़ों में करवाऊंगा, एक साथ सारे नहीं करवाऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि 3 या 4 क्लास के अंदर धीरे धीरे हम इनको कंप्लीट करें। और जब भी आपको टाइम मिले तो इन क्लासों को आप रिवाइज कर लेना, ईयरफोन लगाए और बार बार रिवाइज कर लेना। एक बार या 2 बार नॉर्मल स्पीड में देख लेना, उसके बाद में 2 गुना की स्पीड यूट्यूब पे ऑप्शन होता है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद में जन्म से जो पूर्व के संस्कार है वो गर्भाधान है, जो ऋतु संगम या गर्भाधान ये इसका अन्य नाम है। ये हमारा प्रथम संस्कार है। इसके अंदर जो गर्भ का धारण है वो किया जाता है। इसे मेवाड़ क्षेत्र में बुधुरात है वो कहा जाता है। उसके बाद में आता है पुष्पवन। यह जो संस्कार है ये पुत्र प्राप्ति की कामना से संबंधित है, यानी जो पुत्र प्राप्ति है उससे संबंधित ये संस्कार है। उसके बाद 3 नंबर जो संस्कार आता है वो आता है सीमंतोन्नयन। यह जो संस्कार है ये गर्भ धारण के 6ठे या 8वें महीने में होता है। इस संस्कार के तहत जच्चा यानी माता और बच्चा दोनों को अमंगलकारी घटनाओं से बचाने के लिए देवी देवताओं की पूजा है वो की जाती है। तो पुराने समय में ये क्या होता है कि जब बच्चा लगभग 6 या 7 महीने के करीब हो जाता है तो वो जो माता है उसको उसके पीहर में भेज दिया जाता है, जो पहला बच्चा होता है उसके लिए। बाकी बच्चे हैं वो तो उसके ससुराल में होते हैं, लेकिन जो पहला बच्चा होता है वो पीहर के अंदर होता है। आजकल तो चेंज हो गया लेकिन पहले ये होता था। ये 3 हो गए ये जन्म से पूर्व के। अब हम जन्म के बाद के जो संस्कार है वो देख लेते हैं। तो जो 4 नंबर संस्कार है वो है जातकर्म। ये जो संस्कार है ये संतान के जन्म पर उसके पिता के द्वारा ये संस्कार है वो किया जाता है। उसके बाद में 5 नंबर आता है वो आता है नामकरण। ये जन्म के 9वें दिन उसका नामकरण है वो किया जाता है। ये 9वां दिन कुछ फिक्स नहीं है, ये लगभग 8 से 15 दिन के भीतर भी किया जाता है, लेकिन कई बार लेट हो जाता है। जैसे आजकल मेडिकल कंडीशन कुछ होती हैं तो उसके बाद महीने से 1.5 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन सामान्य रहता है अगर सब कुछ स्वस्थ हो तो 8 से 15 दिन के अंदर ये संस्कार है ये कंप्लीट है वो कर दिया जाता है। उसके बाद 6 नंबर संस्कार आता है वो आता है निष्क्रमण। ये जन्म के 2 या 3 माह के पश्चात शिशु को पंचतत्व के दर्शन है वो करवाया जाता है। यानी बाहर लिया है तो धूप के दर्शन कर लिए, हवा खा ली बाहर, सूरज के दर्शन कर लिए, रात को भी बच्चे को थोड़ा बाहर निकाल लिया। तो ये जो दर्शन है वो निष्क्रमण के अंदर जो 5 तत्व है उनके करवाए जाते हैं। उसके बाद जो 7 नंबर है इसके अंदर अन्नप्राशन, यानी जन्म के 6 महीने बाद संतान को जो प्रथम बार अन्न खिलाने से संबंधित ये संस्कार है। यानी जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसको अन्न है वो दिया जाता है। 7 नंबर अन्नप्राशन यानी अन्न खिलाने से संबंधित। उसके बाद 8 नंबर आता है वो आता है चूड़ाक्रम या मुंडन या जड़ूला। तो ये जन्म के 1 या 2 वर्ष के पश्चात बालक का जो प्रथम बार मुंडन है वो किया जाता है। इसे राजस्थानी संस्कृति में जड़ूला संस्कार है वो कहते हैं। तो इसके बाद 9 नंबर आता है ये आता है कर्ण भेदन। तो इसके अंदर बालक के मुंडन के पश्चात कर्ण भेदन है वो किया जाता है। उसके बाद आ गया 9 नंबर के बाद में 9 नंबर कर्ण भेदन यानी कान को भेदना, ये याद हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर है विद्यारंभ। इसमें बालक को प्रथम बार अक्षरों का ज्ञान है वो करवाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इस संस्कार के तहत सर्वप्रथम ओम का उच्चारण है वो करवाया जाता है।
ये हो गए 10 नंबर। विद्यारंभ के अंदर मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा अक्षरों का ज्ञान यानी क्या चीज कैसे होती है उस वो ज्ञान है वो करवाया जाता है। उसके बाद में 11 नंबर आता है, वो आता है उपनयन। तो इस संस्कार के तहत बालक को शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरु के पास यानी जो गुरुकुल पहले बने हुए होते थे वहां भेजा जाता है। इस उपनयन संस्कार के तहत क्या होता है कि जनेऊ का धारण किया जाता है। जनेऊ होती है जो एक धागा सा होता है जिसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। उसके बाद गुरुकुल में जाने के बाद जो वेदारंभ है उनकी शिक्षा है वो प्रारंभ की जाती है। तो बालक को गुरु के द्वारा जो वेदों की शिक्षा है वो देना प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद 13 नंबर आता है, वो आता है केशांत या गोदान। इस संस्कार के तहत गुरु के द्वारा ब्रह्मचर्य के पालन की जो शिक्षा है वो दी जाती है। केशांत के बाद में 14 नंबर आता है समावर्तन संस्कार। ये जो शिक्षा पूर्ण हो जाती है उसके बाद है गुरु दक्षिणा के समय ये संस्कार है, यानी गुरु को जो दक्षिणा है वो जो गुरु मांगता है वो दे के और अपने घर की तरफ है वो स्नान करके जाया जाता है। उसके बाद 15 नंबर आता है पाणी ग्रहण संस्कार। ये विवाह से संबंधित संस्कार है। उसके बाद जो लास्ट है वो आता है अंत्येष्टि। ये अंतिम जो संस्कार है वो अंत्येष्टि है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर जो जन्म से संबंधित जो रस्में हैं वो जो कौन से गीत गाए जाते हैं और क्या क्या किया जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और बेल आइकन को दबा लिया होगा। ये क्लासें हैं ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीईटी और पटवारी, इन सभी के लिए ये क्लासें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग हैं वो इन क्लासों को है वो देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपको कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा जो फर्स्ट पेपर है उसको टारगेट किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं या बाकी किसी भी कर रहे हो तो टॉपिक है वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए और क्लास है वो देखते रहिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन है वो होता रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।